हेलो स्टूडेंट। आज हम समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.2 का 12वां प्रश्न हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। निम्न चित्रों में x का मान अंशों में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC, जहां पर कोण A है x धन 30, कोण B है x धन 15 और कोण C है x। तो हमको ये तीनों का मान जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x का मान अंशों में ज्ञात कीजिए करके बोला गया है, तीनों जगह x है यानी कि तीनों कोण हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों कोण को लिख लेते हैं। यहाँ कोण A बराबर दिया है x धन 30, कोण B दिया गया है x धन 15 और कोण C कितना दिया है x। हमें पता है कि अगर कोई भी एक त्रिभुज लिया जाता है और तीनों कोणों को जोड़ा जाता है तो 180 अंश आता है। हम यहां पर उसको लिख देते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, हमें पता है कि तीनों कोण को जोड़ने पर 180 अंश प्राप्त होगा, इसलिए हम लिख देंगे कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। अब ये तीनों के मान को रखिए। A हमको कितना मिला है x धन 30, B कितना मिला है x धन 15 और C का कितना है x, और तीनों को जोड़ने पर कितना होगा 180 अंश। कोष्टक खोल दीजिए, x धन 30 धन x धन 15 धन x बराबर 180 अंश। ठीक है, अब यहाँ पर x और x तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 3x, फिर ये है 30 और ये 15, जोड़ेंगे तो कितना होगा 45 बराबर कितना 180 अंश। अब यहाँ पे 45 को हम पक्षांतर कर देंगे तो दूसरे पक्ष में जा करके क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो 180 में 45 को आप घटा दीजिए, 10 में 5 घटाएंगे 5, यहाँ कितना बचा 7, 7 में 4 घटाएंगे 3, 135 अंश। ठीक है, अब यहाँ पर x के साथ 3 का क्या हो रहा है गुणा, उधर जा क्या होगा भाग, तो 135 बटे 3, तो x बराबर क्या आएगा, ये हो जाएगा 3 चौक 12, एक बचा 15 हो जाएगा, 3 पंछे 15। तो यहाँ पर हमको x का मान कितना प्राप्त हो गया 45 अंश। लेकिन यहाँ पर जो है हमको तीनों कोणों का मान भी ज्ञात कर लेना है, तो यहाँ लिख देंगे अतः कोण A बराबर x धन 30, x कितना है यहाँ पे 45 है, तो 45 अंश धन 30 अंश बराबर कितना आ जाएगा 75 अंश। कोण B कितना है x धन 15, x का कितना 45 अंश धन 15 अंश, तो ये 45 और 5 हो जाएगा 50, 10 60 अंश। और कोण C क्या है x, और x का मान कितना 45 अंश। अब इन तीनों को अगर जोड़ते हैं तो 180 अगर आता है तो सही है, 75 60 45, 5 5 10 का शून्य हासिल 1, 6 4 10, 10 7 17 और 1 18। तो इस प्रकार से तीनों का योग 180 अंश आ रहा है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, कोण A कोण B और कोण C तीनों का मान आ गया 75 अंश 60 अंश और 45 अंश। यहाँ पे अगला जो दिया गया है एक वृत्त के रूप में दिया गया है। ये जो है आपका वृत्त का केंद्र हुआ, और यहाँ पर जो है 3 अलग अलग ये ले लिए हम लोग बिंदु A B C और केंद्र से मिला दिए। तो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है 2x, इधर बन रहा है 50 और इधर बन रहा है 70।
हमको पता है कि वृत्त के केंद्र में जो कोण बनता है जिसको बोला जाता है केंद्रीय कोण, वो कितना होता है 360 अंश। कैसे होगा इसमें देखते हैं। मान लेते हैं यहां पर कोई एक बिंदु ले लेते हैं ए, ठीक है। अब यहां से कोण बनाना शुरू करें और यहां से लेकर के यहां तक आ जाएं तो ये कितना होता है 180 अंश। और फिर यहां से फिर यहां तक आ जाएं तो ये भी कितना हो जाता है 180 अंश। यानी कि पूरा एक राउंड अगर ले लिया जाए तो ये 180 और 180 जोड़ के कितना हो जाता है 360। इसीलिए वृत्त का ये जो केंद्रीय कोण है कितना होता है 360 अंश। तो उसी को हम लिख देंगे, यहां पे लिखते हैं वृत्त का केंद्रीय कोण 360 अंश होता है। इसलिए अब तीनों को जोड़ दीजिए, 2x धन 50 अंश धन 70 अंश और तीनों का योग करने पर कितना होना चाहिए 360 अंश। हल कर दीजिए, 2x धन 50 और 70 को जोड़ दें, दोनों को जोड़ोगे 0, 7 5 12, 120 अंश बराबर कितना है 360 अंश। अब ये 120 अंश को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो घटेगा 360 अंश ऋण 120 अंश। अब यहाँ पर शून्य में शून्य घटा दो तो शून्य, 6 में 2 घटा दो 4, 3 में 1 घटा दो 2, कितना आया 240 अंश। अब चूंकि यहाँ पे x के साथ 2 का गुणा हो रहा है, दूसरे साइड ले जाएं तो 2 का क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो x बराबर 2 से इसको भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, यानी कि x का मान जो है यहाँ पर हमको कितना प्राप्त होता है 120 अंश प्राप्त होता है। अगला प्रश्न जो यहाँ दिया गया है, कोण AOC 110 अंश है और कोण BOC ये जो है x धन 40 अंश है। ये दोनों जो है यहाँ पर एक रेखा में बने हैं, यानी कि यहाँ पर ये रैखिक युग्म बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण AOC धन कोण BOC बराबर 180 अंश, और कारण हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं रैखिक युग्म। अब ये कोण AOC को कितना दिया गया है 110 अंश और कोण BOC को कितना दिया है x धन 40 अंश, ठीक है, बराबर 180 अंश। अब यहाँ x धन 110 और 40 को जोड़ दें तो हो जाएगा 150 अंश बराबर 180 अंश। अब ये वाले x के साथ 150 अंश जुड़ रहा है, पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा उधर जाके घट जाएगा। तो ये हो गया आपका x बराबर 180 में 150 को घटाएंगे तो कितना आएगा 30 अंश। और इस प्रकार से x का मान हमको कितना प्राप्त होता है 30 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है आज के वीडियो में हमने 3 टाइप का प्रश्न जो है यहाँ पर देखा। इसके साथ ही प्रश्नावली 4.2 और साथ ही ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।